औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हम जो वीडियो है इसका आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। तो दोस्तों, आज हम तशरीफ लाए हैं यहाँ पे हाफिज डेयरी साहब पे। तो मैं इस पे शुक्रगुजार हूँ। हमारे भाई हैं मुमताज साहब, तो इनका, ये मुमताज साहब है यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे डेयरी एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि थोड़ा सा हमें सबसे पहले इस फार्म का ब्रीफ हिस्ट्री बता दें कि ये फार्म कब शुरू हुआ और कितने एनिमल से शुरू हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। ये फार्म जो है वो 2015 से स्टार्ट था। हमने ऑस्ट्रेलिया से 30 एनिमल जो है वो इंपोर्ट किए थे और उससे ऑनवर्ड अब तक जो एनिमल्स हैं वो तकरीबन हमारे पास 120 तक हैं। इसमें हमारा हर्ड 200 एनिमल्स तक भी गया, लेकिन हम हर साल अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से एनिमल सेल्स भी करते रहते हैं। 2015 से अब तक तकरीबन हम 450 एनिमल से ज़्यादा सेल भी कर चुके हैं। तो इसमें हमारी ग्रोथ इस तरह की है। और शेड के हिसाब की मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताते हैं कि ये 250 फीट पे शेड जो है वो मुश्किल है लेंथ के हिसाब से। ठीक है। और जो इसकी विड्थ है वो 150 मीटर है। 150 फीट 150 जी। यहाँ ये स्टैंडिंग एरिया जहाँ पे आप खड़े हैं ये 25 फीट है। और जहाँ पे एनिमल स्टैंडिंग कर रहे हैं ये 15 फीट के फासले पे है जहाँ पे एनिमल ने स्टैंड होना होता है। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पे जो जानवर जहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है जी, उस पोर्शन का क्या कहते हैं हम, और उसकी लंबाई क्या चौड़ाई क्या है? ये टोटल जो जहाँ पे मट्टी डाल के रखी हुई है ये 4 फीट चौड़ाई में क्यूबिकल्स लगे हुए हैं एनिमल्स के रेस्ट एरिया के लिए। ठीक है। ताकि वो यहाँ पे बैठ के जब वो फीडिंग से फ्री हो तो एनिमल जाके अपनी रेस्ट कर सकता है वहाँ पे बैठ के। तो ये जो टोटल एरिया ये 15 फीट का है। एक एनिमल के लिए जो हमें रिक्वायर्ड लेंथ है वो 7 मीटर है और जो हमें चौड़ाई विड्थ है वो 4 फीट है। तो डॉक्टर साहब आपके पास माशाल्लाह कितने मिल्किंग एनिमल इस टाइम है? इस टाइम हमारे पास 28 एनिमल्स हैं मिल्किंग में। और क्या दूध की एवरेज दे रहे हैं इस टाइम? एनिमल जो है वो तकरीबन 5-6 मंथ 7 मंथ के प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं। तो ये जो डेज होते हैं ये लो प्रोडक्शन के होते हैं। इस टाइम जो चल रही है वो प्रोडक्शन 20-22 लीटर है। लेकिन जब ये एनिमल्स काविंग करके आएंगे सर्दियों में नवंबर दिसंबर में, तब ये एनिमल्स हमारे जो है वो 35-40 प्लस तक जो है वो एवरेज मिल्क दे रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। जी, फीड क्या आप इनको दे रहे? जो मिल्किंग एनिमल है उनकी क्या फीड है? फीड जो है वो एनिमल साइलेज जो है वो 25 kg से 30 kg एनिमल जो है वो साइलेज लेता है। इसमें 5 kg हम इनको ग्रीन फीड देते हैं, ग्रीन पाउडर। इसमें हमारे पास रोड ग्रास है और इस टाइम हम जो मौजूदा चाह रहा है वो है ज्वार। ये 2 चीजें हम दे रहे हैं। साथ में हम एनिमल्स को मिनरल्स वगैरह देते हैं, जिसमें मिनरल्स एनिमल्स को 120 ग्राम यीस्ट, हम लाइव यीस्ट दे रहे हैं 10 ग्राम, टॉक्सिन बाइंडर इनको दे रहे हैं 40 ग्राम। और उसके अलावा हम इनको मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से वंडा देते हैं। तो एक आपको पता है थंब रूल है कि 3 लीटर मिल्क पे 1 kg वंडा हम देते हैं। तो उस हिसाब से इनको वंडा दे रहे हैं। और साथ में हम एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए इनको कनोला मील पर एनिमल 1 kg दे रहे हैं और साथ में 1 kg मेस ग्राइंड करके वो एनिमल्स को दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इनको वंडा आप कौन सी रिकमेंड करते हैं कि कौन सा अच्छा वंडा है जो हमारे इन मिल्किंग एनिमल्स को देना चाहिए? इस टाइम हम अपने डेयरी फार्म्स के लिए कोई भी वंडे का जो हम ट्रायल लगाते हैं उस पे हम पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं लैब से, जो हमारे एनिमल्स को सूट करता है। इस टाइम हम इंडस का वंडा यूज कर रहे हैं, पोल्ट्री एशिया वालों का। वो अभी नए आए हैं डेयरी फीड में, तो उनकी जो इस टाइम तकरीबन 2.5-3 साल से डेयरी में जो वंडे की क्वालिटी है वो बाकी वंडों से बहुत बेहतर है। और हम हर जो स्टॉक मंगवाते हैं उसका लैब टेस्ट करवाते हैं और उस टेस्ट में हमारा जो वंडा अभी तक हुआ हमारे मैयार पे पूरा उतर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि सीमन के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, एक तो हमारी ये गाय बच्चा देने के कितने दिन के बाद मीट में आ जाती है? और कौन सा सीमन जो है वो आप यूज कर रहे हैं? हम इससे जब ये एनिमल्स आए थे ऑस्ट्रेलिया से, हम 2015 से 2018-19 तक जो है वो हम ऑस्ट्रेलियन सीमन ही यूज करते रहे। उसके बाद हमने इनमें अमेरिकन सीमन यूज करते रहे। लास्ट 2 ईयर से हम इनमें दोबारा ऑस्ट्रेलियन सीमन पे हम कन्वर्ट हुए हैं।
तो दर्शक क्या समझते हैं कि आप डेयरी जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी, डेयरी प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर इसके प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर फीडिंग और प्रॉपर जो आपका ब्रीडिंग प्लान है उसको आप फॉलो करके चलें तो कोई भी जो है वो कारोबार नुकसान नहीं होता। आपकी मैनेजमेंट ही आपके किसी भी चीज को है वो इम्प्रूव करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस फार्म पे जो है वो प्रॉफिटेबल में जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी मालूमात शेयर की। अल्लाह ताला आप सबका भी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।